मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12 ऑफ कोन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कोन थ्रू द एक्सिस। इसमें क्या है कि प्रूव करना है कि जनरल इक्वेशन जो ये है हमारी कोन की, ये अगर तीनों एक्सिस से क्रॉस कर रही है, ठीक है, थ्रू द एक्सिस निकल रही है, तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन क्या रह जाएगी, दिस। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज इस इक्वेशन पे बेस है। तो अगर एक्सिस से निकल के जा रही है, मतलब अगर एक्स एक्सिस से पास हो रही है तो ए ज़ीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस से पास हो रही है तो बी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, जेड एक्सिस से पास हो रही है तो सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों ज़ीरो हो गए, तो बच गई ये इक्वेशन। ठीक है, ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है बच जाती है। इसी इक्वेशन पे जो बेस्ड हैं हमारे सारे की सारी एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी क्या है, देखिए, कहते हैं शो करो, शो दैट अ कोन ऑफ सेकेंड डिग्री कैन बी फाउंड टू पास थ्रू एनी टू सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू द सेम ओरिजिन। तो दो हमने एक्सिस ले लेने, एक ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, इस तरह से ओ एक्स वाई और जेड, और एक ले लेना हमने ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, इस तरह से दो हमने वो ले लेने हैं। सेकेंड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेट रेफर टू द फर्स्ट सेट इज L1 M1 N1। तीन हमने डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए। ये हमने अभी आपको इक्वेशन बताई थी, अगर इक्वेशन ऑफ द हमने निकालनी हो क्वाड्रेटिक कोन की, तो ये होती है एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच, मतलब एफ जी एच आएंगे, इसके साथ एफ के साथ वाई जेड आ जाएगा, जी के साथ जेड एक्स और एच के साथ एक्स वाई आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन को साइंस हमने फिल कर देने हैं। ठीक है, कहते हैं अगर ओ एक्स डैश और वाई डैश से निकल रही है, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन को साइंस एल एम एन एल टू एम टू एन टू, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऐड कर दिया दोनों को, देखिए एफ कॉमन आ गया M1 N1 M2 N2, जी कॉमन आ गया N1 L1 N2 L2, एच कॉमन आ गया L1 M1 L2 M2, यहाँ तक। ठीक है, अब कहते हैं ये जो डायरेक्शन को साइंस हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो बेटा आपको पता है अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो इनके डायरेक्शन को साइंस का जो प्रोडक्ट का सम है वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो। तो हमने कोई दो ले लिए, M1 M2 N2 और N3 N3, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लिया इक्वल्स टू ज़ीरो। तो M1 N1 और M2 N2 इज इक्वल्स टू किसके हो गए, ये इधर आगे माइनस का हो गया। सिमिलरली L1 M1 L2 M2 और L3 M3 का ले लिया। इसी तरह से L1 N1 L2 N2 और L3 N3 का ले लिया। ठीक है, तो ये तीनों का ही हमने ले लिया सिमिलरली करके। ठीक है, इसी स्टेप को पहले एक बार किया, फिर दो सिमिलरली लिख दिए। तो M1 N1 और M2 N2 की वैल्यू ये है, N1 L1 N2 L2 की वैल्यू ये आ गई, L1 M1 L2 M2 की वैल्यू ये आ गई। ये तीनों वैल्यूज़ हमने कहाँ पे फिल कर दी, यहाँ पे। ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ हमने निकाल के फिल कर दी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखो इन दोनों वैल्यूज़ से हमने ये तीसरी वैल्यू निकाल ली। इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा था इनके डायरेक्शन को साइंस पे, देयरफॉर द कोन पासिस थ्रू द ऑल द एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है फाइंड करनी अगेन हमने इक्वेशन ऑफ द कोन, जहाँ पे हमें ये तीन लाइंस गिवन हैं। तो बेटा अगर ये तीन लाइन गिवन है, अगेन हम क्वाड्रेटिक कोन की कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो कौन पास कर रहा है, देखिए यहाँ से पता चलेगा हमें, अगर थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है तभी हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से 1/2x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस जेड। तो वेट करना, वीडियो बनाना। तो x1/1 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/5। इसी तरह से ये तीसरी भी हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने डायरेक्शन को साइंस ले लिए, 2 1 और -1। ठीक है, ये माइनस नीचे आ गया, 1 3 और 5, 8 -11 और 5, ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ गए। ठीक है, तो इन डायरेक्शन को साइंस को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। कैसे फिल करना है हमें, y और z, यहाँ पे देखिए y और z। ठीक है,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z और x और y। वहाँ से हमने लेके इन डायरेक्शन को साइंस में तीनों फिल कर दिए। एक बार एक फिल कर दिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों को फिल कर दिया। अब सॉल्व कर लिया 2 और 3 को, इसको और इसको सॉल्व कर लिया, 2312 लगा के FGH की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि इसको हमने दोबारा से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगी। F इज ओवर -16 आ गया, G ओवर 33 और H ओवर 25 आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ से माइनस हटा के इन दोनों के साथ लगा दी, कैसे भी कर सकते हो। इक्वल्स टू K ले लिया। अब F, G और H की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ K आ गई, तो इसको हमने फिल कर दिया तीसरी इक्वेशन में। ये जो तीसरी इक्वेशन थी हमारी बनी, इन दोनों को सॉल्व करके इसमें, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया ना, इन दोनों को सॉल्व करके तीसरी निकाल ली, इसी तरह से हमने इन दोनों को सॉल्व करके जो इक्वेशन आई वो तीसरी में फिल कर दी। फिल करने के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 बन गई। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आई थी वो सही थी। तो F की वैल्यू यही है, G की ये है और H की ये है। इसको हमने 16K, 33K और 25K को हमने यहाँ पे फिल कर दिया F, G और H की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे F, G और H की जगह पे हमने फिल कर दिया। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन ये आ गई है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट 2 एग्जांपल्स। ये पार्ट हमने यहाँ से कैसे किया ये मैं आपको फुली नेक्स्ट एग्जांपल में समझा दूँगी। हर एग्जांपल में सेम ही है ये चीज़।